हेलो इन्वेस्टर्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक सेक्टर इस वक्त बहुत चर्चा में है। आज हम उसी पे बात करते हैं, क्यों ज़रूरी है समय रहते इसके बारे में जानना। और हाँ, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप पहले अच्छे से रिसर्च करें, उसके बाद में ही इन्वेस्ट करना, क्योंकि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइस देने वाला नहीं हूँ। आज अगर आप मोबाइल, लैपटॉप, कार, ईवी, टेलीकॉम, टावर या मिसाइल देखते हैं तो एक चीज़ कॉमन है, वो है पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। बिना पीसीबी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं कर सकता और आज सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही डिपेंड होता जा रहा है। अब असली कहानी सुनिए। भारत में पीसीबी की कुल डिमांड करीब $5 बिलियन की है, लेकिन चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि हमारी करीब 85 से 88% जो पीसीबी है वो इंपोर्ट से पूरी की जाती है। यानी भारत खुद सिर्फ 0.6 से 0.7 बिलियन डॉलर की पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग करता है। यह है एक बहुत बड़ा डिमांड सप्लाई गैप। और जहाँ पे इतना बड़ा गैप है, वहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ सोच सकते हैं कि जो भारतीय कंपनियाँ हैं जो अभी इस फील्ड में हैं, उनको इससे कितना ज़्यादा बूस्ट मिल सकता है और उन्हें कितना फ़ायदा हो सकता है। और अगर आप इनमें सही समय पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। बट आप देखेंगे इनमें से काफ़ी सारे स्टॉक्स अभी हाई वैल्यूएशन पे, अगर आप उनका पीई देखेंगे तो, इसलिए सोच समझ के निवेश करें और उनके बारे में पहले अच्छे से एक रिसर्च करें। अब हुआ क्या है कि सरकार ये गैप भरना चाहती है, क्योंकि कब तक इंपोर्ट पे डिपेंड करेगी सरकार। और इसके लिए सरकार ने काफ़ी सारी पीएलआई स्कीम लाई है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लाई है, जो अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही अपने चैनल पे डाला था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें। और सेमिकॉन इंडिया मिशन है, जिसमें अप्रोक्स 76,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान है। सरकार का यहाँ साफ लक्ष्य है भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल हब बनाना और इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम करना। भारत में मेक इन इंडिया प्लान भी काफ़ी लंबे समय से एक बहुत ही बेहतरीन दिशा में चल रहा है। और उसी दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है सरकार का, जो इतनी बड़ी बड़ी स्कीम्स लाई है, जो कि एक सबसे ज़रूरी पार्ट है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। तो इनके स्टॉक्स में तो ये साफ़ है कि एक अच्छी खासी रैली आएगी। अब डिमांड कहाँ से आएगी इन स्टॉक्स में, इसके लिए जानते हैं। ईवीज़, डिफेंस सेक्टर, टेलीकॉम, एआई और जो डाटा सेंटर, ये भी एक काफ़ी डिमांड में है फ़िलहाल। इसके बारे में भी आप ज़रूर जानें, ज़रूर पढ़ें। मैं भी इस पे जल्दी ही एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। हर सेक्टर को एडवांस पीसीबी चाहिए और आने वाले सालों में ये डिमांड और तेज़ होने वाली है। इसी वजह से इन्वेस्टर्स अब पीसीबी और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम से जुड़े स्टॉक्स को ट्रैक कर रहे हैं। कुछ कंपनियां सीधे पीसीबी बनाती हैं, कुछ ईएमएस कंपनी हैं जो बड़े ब्रांड्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबल करती हैं, और सभी को पीसीबी चाहिए। लेकिन याद रखिए, ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी समझाने के लिए है। हाई इंपोर्ट्स, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और राइजिंग डिमांड, यही है वो कम्बिनेशन जिसकी वजह से पीसीबी स्टॉक्स चर्चा में हैं, और यही है असली प्रॉफिट अल्केमी। तो आप जाएं और उन स्टॉक्स के बारे में ज़रूर सर्च करें। कुछ स्टॉक्स के नाम मैंने यहाँ ऊपर भी दिए हैं, बट इनमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक अच्छे से रिसर्च ज़रूर करना, यही मैं कहूँगा आपको। धन्यवाद। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते रहें और प्रॉफिट आपका ज़रूर बनेगा अगर आप लंबे समय तक मार्केट में टिके रहेंगे। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए प्रॉफिट अल्केमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम कोई अलग तरह की एडवाइस नहीं देते हैं। जो भी अभी तक मार्केट में सीखा है, काफ़ी बार लॉसेस खाने के बाद में इन्वेस्टिंग में ही, क्योंकि यहाँ पे कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग की टिप्स नहीं होगी। तो आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।